इंडियन एयरफोर्स की थर्ड रैंक आई है ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स में, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो चाइना से ऊपर है। इसका मतलब यूएसए और रशिया के बाद इंडियन एयरफोर्स सबसे पावरफुल एयरफोर्स है वर्ल्ड में। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट मतलब WDMMA के द्वारा। ये एजेंसी हर साल अपने इंडेक्स का रिपोर्ट रिलीज करती है। एंड एज द नेम सजेस्ट वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये इंडेक्स फोकस करता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर कि किस कंट्री का मिलिट्री एयरक्राफ्ट कितना एडवांस है, कितने फीचर्स हैं उसके अंदर। उस बेस पे ये इंडेक्स अपनी रिपोर्ट को रिलीज करता है। इस वेबसाइट को अगर मैं शो करूं तो ये रहा WDMMA की वेबसाइट, और इस वेबसाइट की रैंकिंग सिस्टम ये रही। अब आप यहाँ देखकर बोलेंगे कि इसमें तो इंडिया की रैंकिंग 6th पर है, मतलब इसमें तो इंडिया 6th रैंक पर है, और आपने अभी 3rd रैंक पर बताया। कैसे? मैंने कहा इंडिया एयरफोर्स के रैंक पर नंबर 3rd पर है। और इस रैंकिंग में ध्यान से देखो, जहां जहां एयरफोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एयरफोर्स, यहाँ पे एयरफोर्स और यहाँ पे एयरफोर्स। इसके बीच में आप लोग देख रहे होंगे यूएस नेवी और एविएशन और यूएस मेरीन कॉर्प्स। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि नेवी भी एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं और मेरीन ब्रांच भी एयरक्राफ्ट का यूज करती है। नेवी और मेरीन, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जो वाटर बॉडीज पे लड़ते हैं उन्हें मेरीन और नेवी ब्रांच कहा जाता है। बेसिकली जल से ना, अब समझ गए होंगे आप लोग। सो यहाँ सिर्फ एयरफोर्स की रैंकिंग देखिए। सबसे पहले यूएस एयरफोर्स, फिर रशियन एयरफोर्स, फिर इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स के बाद है चाइनीज एयरफोर्स। अब जो लोग थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे उन्हें ये पता होगा कि जो चाइनीज एयरफोर्स की क्वांटिटी है वो इंडियन एयरफोर्स की क्वांटिटी से ज्यादा है। मतलब चाइना के पास हमसे ज्यादा एयरफोर्स के जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब हैं, और हमारे पास कम है। इंडिया के पास 1645 एयरक्राफ्ट्स हैं और चाइना के पास 2040 एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइना के पास हमसे ज्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद हमारी रैंकिंग कैसे अच्छी हो गई? तो आप लोग क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को देखिए। इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं वो मॉडर्न और हाईटेक हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने बहुत सारे फॉरेन एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया है, और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट बना रही है जैसे तेजस, इन सब में भी बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस चार्ट में यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है TVR। इंडिया की TVR है 69.4, मतलब ऑलमोस्ट 70 के पास, और चाइना की TVR है 63.8, मतलब 64 मान लीजिए। तो इंडिया की TVR चाइना की TVR से ज्यादा है। अब TVR होता क्या है? TVR का मतलब है टोटल वैल्यू रेटिंग। बेसिकली ये समझो कि TVR एक तरह की रेटिंग है जो एयरक्राफ्ट की टोटल वैल्यू को देख के रैंक बनाता है। टोटल वैल्यू मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एयरक्राफ्ट किस टेक्नोलॉजी से बना है, एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है या फिर अटैक है, ये सब देख के TVR डिसाइड होता है, मतलब टोटल वैल्यू रेटिंग डिसाइड होता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इस रेटिंग यानी TVR के अकॉर्डिंग, जो इंडियन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। और ऑब्वियसली इंडियन पायलट्स के पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइनीज पायलट्स, क्योंकि इंडिया कई बार पाकिस्तान के साथ वॉर में लड़ चुका है, लेकिन चाइना का जितनी बार भी वॉर में लड़ा है वो एयरक्राफ्ट का यूज बहुत ही कम किया हम लोगों ने। ताइवान के एयर स्पेस में भले ही अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाते रहते हैं, लेकिन किसी टाइप का वॉर अभी तक हुआ नहीं है। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैं और डिटेलिंग में बता देता हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स के पास 1645 एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट सुन के कई लोगों के माइंड में ये वाला प्लेन आता होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट की कई कैटेगरीज होती है, कई टाइप्स होते हैं। इंडियन एयरफोर्स 6 टाइप के एयरक्राफ्ट को यूज करती है। वैसे होते हैं और भी टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट, लेकिन इंडिया के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडियन एयरक्राफ्ट के जो टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट, सेकंड है हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट। हाँ, हेलीकॉप्टर भी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में ही आता है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात। फिर थर्ड है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फोर्थ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फिफ्थ टैंकर एयरक्राफ्ट और सिक्स्थ है स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट। इन 6 टाइप के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। जब भी इंडिया किसी वॉर में लड़ा है या फिर फ्यूचर में अगर किसी वॉर में लड़ेगा भी चाइना या पाकिस्तान से, तो इंडिया मोस्टली ये स्टार्टिंग के 3 टाइप के एयरक्राफ्ट को यूज करेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये जो बचे हुए 3 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं इनका यूज इंडियन एयरफोर्स कैसे करती है वो मैं अभी बताता हूँ। तो जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसका यूज इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग देने के लिए करती है। जो नए पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अंदर ही मिलती है। फिर उसके बाद है टैंकर एयरक्राफ्ट। टैंकर एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो स्काई में ही दूसरे जेट्स को रिफ्यूलिंग के लिए यूज होते हैं। मतलब अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है और उसके अंदर फ्यूल की कमी हो गई तो आसमान में ही टैंकर एयरक्राफ्ट उस फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग कर देंगे। इंडिया के पास ऐसा टैंकर एयरक्राफ्ट बस एक ही है। इस टैंकर एयरक्राफ्ट का नाम है IL-78, जो सोवियत यूनियन के टाइम पे ही बना था, मतलब आज से बहुत साल पहले। और ये जो लास्ट स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, इंडिया में स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है एयरली एयरबोर्न वार्निंग के लिए, मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए, सर्वेलियंस के लिए और एयर एम्बुलेंस के लिए। कभी कभी वेदर मॉडिफिकेशन के लिए भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट का यूज कर लिया जाता है। एयरबोर्न एयरली वार्निंग के लिए इस तरह के स्पेशल एयरक्राफ्ट यूज होते हैं जिसके ऊपर आप ये सर्कुलर
शेप देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट यूज होते हैं किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी शिप को डिटेक्ट करने के लिए जो इंडियन ओशियन में है। मोस्टली इस टाइप के एयरक्राफ्ट को इंडिया ओशियन में यूज करती है। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इंडिया फ्यूचर में 689 एयरक्राफ्ट को और खरीदेगा, जिनमें से 277 एयरक्राफ्ट खुद इंडिया की होंगी। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर ये स्टेप लिया गया है। ये 277 एयरक्राफ्ट कौन से होंगे ये देखो। 99 तेजस MK1, 70 HTT-40, 65 LCH होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 20 ध्रुव हेलीकॉप्टर, 15 सारस MK2 और 8 तेजस MK1। इन सबको मिला के टोटल होते हैं 277 मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।